धम्म पद में आगे हम 24वीं तृणा को पढ़कर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तृणा यानी तृष्णा। गाथा नंबर 334 नाग को खत्म हुआ और ये तृणा को गाते। मनोज समतचारिणो तृणावठन्ति मालुवावियं सोपलद्विहुराहुरं फलमिच्छवर्मस्विवानरो। मनुजस पमतचारिणो तृणावठन्ति मालुवावियं सोपलद्विहुराहुरं फलच्छिवनो वानरो। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि प्रमादी मनुष्य को तृष्णा मालुआ लता की सदस्य फैलती है। फल की कामना करता हुआ वह बंदर की भांति प्रतिदिन जंगल में भटकता है, इनको कुछ नहीं मिलता। मालुआ लता नाम का एक वृक्ष होता है जो मानसून में इतना बढ़ता है और इतना भारी हो जाता है कि वृक्ष को सूर्य प्रकाश नहीं मिलता और उनके वजन से वृक्ष गिरकर मर जाता है। तो ऐसे इस संसार में इंसान तृष्णा में मर जाता है, खा पीकर मोटा हो जाता है, आलसी हो जाता है और कुछ नहीं कर सकता। जैसे बंदर फल की प्यार में इस जंगल दूसरे जंगल जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता है, थक जाता है, दुखी होता है, वैसे इंसान तृष्णा में अपने को सुख मानता है, लेकिन संसार में 12 प्रकार का दुख है। इस संसार में सुख है नहीं, इस संसार दुख ही दुख भरा है। भगवान जब श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते थे, उसी समय पास के केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में मछली पकड़ते समय एक स्वर्ण की मछली को पकड़ा। जो मछली पकड़ने वाले थे, इनको पानी में से सोनेरी कलर की मछली पकड़ी थी। उनका वर्ण तो सोने की तरह था, लेकिन मुंह से बहुत दुर्गंध निकल रही थी। कलर सोनेरी था, सोने जैसा, लेकिन मरी हुई मछली के मुंह से बहुत दुर्गंध थी। इनके 5 जाना भी ठीक नहीं था। उसे जीवित पकड़कर मल्लाहों ने राजा के पास पहुंचाया। राजा भी आश्चर्य से भर उसे जेतवन में भगवान के पास ले गया। भगवान को राजा ने प्रणाम कर पूछा, बनते क्यों उनका शरीर सोने जैसा है और मुंह से इतनी दुर्गंध क्यों निकल रही है? वो जिंदा पकड़ी, जिंदा है, फिर भी दुर्गंध क्यों है? दुर्गंध तो मरने के बाद होती है, लेकिन ये जिंदा मछली के मुंह से भगवान दुर्गंध क्यों है? ये केवल लोग पकड़ कर सोने की थी, इसलिए मुझे दिया, तो दुर्गंध थी, इसलिए मैं यहाँ लेकर आपको पूछ रहा हूँ। महाराज, ये काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नाम का त्रिपिटकधारी अहंकारी और दुराचारी भिक्षु था। इसलिए जो अहंकारी और दुराचारी रहेगा, इनको भोगना पड़ेगा। तीर्थक योनि में जाकर, ये जल योनि में जाकर भोगा। 5 तीर्थक योनि में भोगना पड़ता है। एक योनि होती है पशु पक्षी, पशु। दूसरी योनि होती है ये जल। तीसरी मल खाता है, कुत्ते या ऊंट। चौथा अंधेरे में जन्मने वाले अंडे और कीड़े मकोड़े, काचीड़े, वो प्राणी, सांप वगैरह, ये पानी के जीव। और लास्ट में हिंसक जीव। भोगना पड़ता है। तीर्थक योनि में 5 योनि में जाकर भोगना पड़ता है। इतने किसी बात न मानकर कश्यप बुद्ध के शासन को गिरा है। जो धर्म का आचरण नहीं करेगा, धर्म गिर जाएगा। और जानबूझकर चिवर है और आचरण नहीं करता तो भोगना पड़ेगा। तीर्थक योनि में मछली तो भोगना पड़ा, वैसे भोगना पड़ेगा। उसी के परिणाम से वह कल्पों तक नरक में रहा और अब उनके पश्चात अब वह माछली के रूप में जन्म लिया है। देखो, कल्प में के मिनिमम 1000-2000 साल जो गंदा काम जानबूझकर चिवर पहना है, धर्म का आचरण नहीं करता है, उपासक है और धर्म का आचरण नहीं करता है, तो इनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए दिखावे के लिए बहुत उपासक मत बनो, उपोषित का आचरण जरूर करो। महीने में एक उपोषित करो, पूर्णिमा। अगर नौकरी या पढ़ता है तो एक संडे करो। अपने बच्चों को भी करवाओ। 7 साल के नीचे बहुत लड़की लड़के को उपोषित सिखाओ। जो कुछ करेगा वो पाएगा, कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। प्रारंभ में भिक्षु बनकर भगवान की प्रशंसा की थी। बुद्ध वचन का पाठ किया था और शील का भी बहुत समय पालन किया था। अतः उनके स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया है, लेकिन आगे चलकर वह अहंकारी अभिमानी बनकर भिक्षु संघ की निंदा करने लगा
उसी से फल से यह नरक में पैदा हुआ था। इसलिए जो ये दो दीक्षा देने वाले हैं, जो धर्म की भिक्षुओं की निंदा करता है, तुम जरूर नरक में जाकर भोगोगे। इसलिए पाप का भारा मत मचाओ। दीक्षा देते हुए कैसे भी भिक्षु को बुलाओ, हम मुझे बुलाओ, मैं मुफ्त में आऊंगा, कुछ तेरा दान नहीं, तू पैसा खा, लेकिन कम से कम दीक्षा में तो तू भिक्षु को बुला और भिक्षु से काम करा। ये धम की अवहेलना मत करो। और बाहर के जो अच्छे उपासक है, जो गुजरात के मूर्ख है, इनको समझाओ, एक महसाना में और अहमदाबाद में, और इनको समझाओ और धम का काम धम से करे, ऐसा कहो। अब उनके मुंह से दुर्गंध निकल रही थी। महाराज को संदेश हुआ, कैसे ये चाहने किया ऐसा ही हुआ। हो जाने से भगवान ने प्रार्थना की, उसी मछली से यह अपना पूर्व जन्म का कर्म कहलवाए। तब भगवान ने पूछा, क्या तू ही कपिल है? कहाँ से आया है? कहाँ जाओगे? पूछने पर मछली ने, बनते मैं ही कपिल हूँ, नरक से आया हूँ। देखो, भगवान में ये ताकत थी कि कौन से योनि से आता है वो पूछते थे और इनको जवाब मिलता था, और नरक में ही जाऊंगा। देखो, वो कपिल नाम का भिक्षु था, तो भगवान के काल में वो शील का पालन किया, अच्छा धर्म का आचरण किया, और बाद में इसने निराधिका संगति की, तो इसलिए वो मछली में आया, नरक से भोग कर, और अभी वापस नरक में जाएगा। कहकर उदास होकर द्रोणी में जिनसे लाया गया था, सिर पटक कर मर गया। देखो, वो पानी की दोनी में इनको ला गया था भगवान के पास पूछने कि इनके मुंह से दुर्गंध आती है और ये स्वर्ण की मछली, इनका कारण क्या? तो भगवान ने मछली में वाचा लाए और मछली बोली। भगवान ने ये 10 प्रकार के उत्तर मनुष्य धर्म शक्ति से अभिज्ञान, जिनको हिंदू लोग चमत्कार कहते हैं, हम अभिज्ञान बोलते हैं या उत्तर मनुष्य धर्म बोलते हैं, तो वो भगवान ने राजा के सामने करवाया और वहां मर गई भगवान को पूछकर, और वापस वो नरक में चली गई। लोग संविघ्न हो गए, रोमांचित हो गए। तब उस समय एकत्रित लोगों की चित्तवृत्ति को जानकर भगवान ने इन गाथाओं को गाया। तभी भगवान ने ये गाथा गाई थी कि वृद्धावस्था तक शील पालन करना सुखकर है, बुद्ध धम्म में श्रद्धा रखना सुखकर है, प्रज्ञा लाभ सुखकर है, लेकिन इनके बाद तुम बिगड़ जाओगे। दिखा के लिए पहले शील पालन करो, दान धर्म आने लगा तो सुख सुख से भोग करने लगा, और धर्म का आचरण नहीं करेगा भिक्षु, तो तुम्हें नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। और जो उपासक दीक्षा लेते हैं, उपोषण आचरण नहीं करते, वो भी मरने के बाद नरक में जाएंगे। अगर नरक में नहीं जा रहा है तो कम से कम एक उपोषण करो, अक्षय उपोषण, संडे करो या पूर्णिमा करो, और पूर्णिमा के दिन पूरे दिन रजा रखो, काम धंधा मत करो। एक दिन घर पे रहो या विहार में भिक्षु के पास जाओ और वहां पूरा दिन निकालो, तम के लिए भी समय निकालो। ये जन्म मरण के चक्कर में पता नहीं तुम कहाँ चले जाओगे। ज्यादातर नीड़े में जाकर भोगना पड़ता है या तीर्थक योनि में, तो ये हजारों साल भोगना पड़ता है। इससे बाहर निकलना है तो धर्म का आचरण करो और बाहर निकलो। ये भय नहीं है, हम कर्म का सिद्धांत दिखा रहे हैं। ये दंड विधान कह सकते, दंड तो दिखाना पड़ेगा, इंसान बिना दंड से कुछ नहीं करता। हम भय में नहीं, दंड को मानते, दंड दिखाते। बुद्ध ने भी दंड दिया है बहुत उपासकों को और भिक्षुओं को। अंतर्मुखी न होकर प्रमादवश अर्थात राग द्वेष मोह का आचरण करता है, उनकी तृष्णा जिस प्रकार मालवा लता जिनको जमीन में जड़ नहीं होती वृक्ष पर फैलती इस वृक्ष को नष्ट कर देती, उसी प्रकार तृष्णा भी भिक्षु को जिनको मूल नहीं है इनको नाश करती है। मालवा लता झाड़ को नाश कर देती है। ऐसे अगर भिक्षु दिखावे के लिए आचरण कर दान खाता है तो एक नदी वो मरने के बाद नरक में भोगेगा। ये दो उपासक दीक्षा लेकर जो कर रहे हैं इनको भी भोगना पड़ेगा। जो इंद्रधनुष सदस्य आकर्षित होकर पकड़ने की कोशिश करो तो वह अंतर्ध्यान हो जाएगी, लेकिन हाथ में नहीं आएगी। तृष्णा चाहे जो हमारे पास नहीं है, उसे हम चाहते हैं। जैसा हम नहीं है वैसा लोगों को हम दिखाना चाहते हैं।
क्या दुनिया की सभी सुंदर वस्तुएं तुम्हारे पास आ सकती है? क्या दुनिया के सभी लोग तुम्हें चाह सकते हैं? क्या दुनिया के सभी कोने में तुम जा सकते हो? व्यक्ति को उनके पास नहीं होता, उसे चाहने लगता है। लाख है तो करोड़ चाहेगा, करोड़ है तो अरब चाहेगा, एक मकान है तो दूसरा चाहेगा, दूसरा है तो तीसरा चाहेगा। अपने बच्चे से प्रतिभा हो या न हो, डॉक्टर बनते देखना चाहेगा। अभी हम इस देश में देखते हैं पेमेंट शीट, लोग अनामत का विरोध करते हैं, पेमेंट शीट अनामत का विरोध नहीं करते। इससे ही पैसा देकर अपने बच्चों को पढ़े लिखे बड़े पैसे वाले लोग डॉक्टर बनाते हैं और वो दुनिया को मारता है। हम देखते वो चाहे टूटना है, मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, जैसा है वैसा। हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर था, इसने भी 3 करोड़ देकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया और म्यूनसिपालिटी में रख दिया। वो क्या कल्याण करेगा? नर्स दवा दे रही है, लेकिन वो सबसे ऊंची जात का है तो इनको तो सब कुछ मिलेगा। इस देश में जात तो चलती है। इंजीनियर बनता देखना चाहेगा, उच्च अधिकारी बनता देखना चाहेगा, उसे दुख नहीं तो क्या मिलेगा? बस बंदर की तरह कभी यहाँ छलांग मारेगा, कभी यहाँ छलांग, कभी फल को तोड़कर खाएगा, कभी उसे तोड़कर फेंकेगा। कि ऐसा ही हम लोगों के द्वारा नहीं होता है। तो पढ़ने लिखने में हम भी अपने बच्चों की रुचि नहीं देखते। डॉक्टर बनाता, इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ, और कभी नहीं हो सकता तो सुसाइड कर मर जाता है। लेकिन बच्चे के टैलेंट का देखना चाहिए और वो बनाना चाहिए। तूषणा नहीं मिटती, बच्चा बड़ा हो जाए ठीक रहेगा, अच्छी बीवी मिल जाए, पढ़ जाए, नौकरी मिल जाए, इनको भी अच्छा लड़का हो जाए, तो संसार तूषणा का दास है। तो तूषणा को छोड़ो, जो तूषणा को छोड़ेगा वही संसार में सुखी रह सकता है। बाकी ये संसार में दुख ही दुख है। संसार में सबसे ज्यादा दुख पड़ा है। व्यक्ति सुख की खोज बाहर जाकर करता है, अतः वह सुख नहीं है। सुख बाहर नहीं अपितु भीतर है। सच्चा सुख समाधि सुख है, ध्यान सुख है। इसलिए भगवान भिक्षुओं को अकेले रहकर ध्यान करने को कहते हैं और इनके चित्त वृत्ति के अधीन कौन सा चित्त वृत्ति है ऐसा कम्मठान देकर ध्यान करने को कहते हैं। तो इससे जल्दी से ज्ञान प्राप्ति हो जाए, वो स्वतापति, सकतगामी, अनागामी और अर्हत हो जाए। इस संबंध में एक कहानी है। कहा जाता है कि जब ईश्वर ने प्राणियों को बनाया, सृष्टि की रचना की, तब अपने अपने हिस्से में सबको सुख शांति बांटकर उन्हें सुदुख कर दी। लेकिन प्राणियों ने अपने राजबल, धनबल और अधिक बल का प्रयोग कर ईश्वर प्रदत्त सुख एवं शांति का दुरुपयोग किया। इस समस्या को समाधान ढूंढने के लिए सभी देवी देवताओं को एक सभा बुलाई गई। इस पर एक देवता ने कहा कि सुख शांति को पृथ्वी के भीतर छिपा दो। उस पर ईश्वर ने कहा, यह तो मनुष्य के लिए बहुत आसान होगा, तुरंत खोजकर वहां से प्राप्त कर लेंगे। इस पर दूसरे देवता ने कहा, क्यों न हम उसे समुद्र की गहराई में छिपा दें। इस पर ही ईश्वर ने सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य इतना चालाक है कि इसे सागर से भी बाहर निकाल लेंगे। काफी विचार विमर्श के उपरांत ईश्वर ने दिमाग में यह आया कि क्यों न हम सुख और शांति को मनुष्य के हृदय में, मन में छिपा दिया जाए, क्योंकि मनुष्य हर क्षण शांति और सुख के लिए बाहर ही खोजता रहता है। अतः वे इसी की चाह में भटकते रहेंगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमें सुख एवं शांति की खोज करनी हो तो हमें अपने अंदर करनी चाहिए। बाहर तो भौतिक जगत में सुख नहीं मिलेगा। ऊंट ने काटा ढेका तो मांस ने काटा कांटा। ऊंट ने कहा मेरे पर कोई नहीं बैठना चाहिए, तो ढेका निकला तो इंसान ने कांटा बनकर बैठ गए। तो कहीं भी छिपाओ। वो ये कहानी गुजराती में होती है कि वो शंकर ईश्वर के साथ एक भाई ने पाक की भागीदारी की, तो ईश्वर को पूछता है कौन सा बहू, तो ऊपर का। तो इसने मूंगफली बोली, तो इनके मिला, इनको कुछ नहीं मिला। दूसरे क्या बहू के अंदर की, तो इसने मक्का बोला, तो इनको मूल मिला, इनको कुछ नहीं मिला। क्या बोलूं के बीच में, तो इसने वो बाजरा बोया, तो राड़ा मिला, कुछ नहीं हुआ। तो ईश्वर से भी इनकी बनाई हुई दुनिया के लोग ये
बुद्धिजीवी है, ऐसा ईश्वरवादी का कहना है। हम तो नहीं बोलते ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया, ये तो नैसर्गिकता बनाया हुआ है। यद्यपि व्यक्ति बाह्य के जगत के प्रति आकर्षित होकर अपने को सुंदर तथा लोगों के सामने में सुंदर दिखूं, इनका सदा प्रयास करता रहता है। सुंदर वस्त्र पहनता है, सुंदरता के लिए विभिन्न प्रसाधनों का उपयोग करता है, वहीं सुसंस्कृत अर्थात सभ्य मनुष्य सा बातें करता है, लेकिन वह शरीर जितना अंदर से मल मूत्र खून पीत आदि 32 गंधियों से भरा है। बाहर सुंदरता की बात करता है, लेकिन काया में तो गंदगियां भरी है 32। उसी प्रकार मन में राग द्वेष ईर्षा अहंकार की ज्वाला जल रही है और मीठी मीठी बात कर रहा है, ऐसा करना चाहिए। कर्म का जगत है, कर्म करना चाहिए और खुद बीड़ी पी रहा है। अरे भैया ये कौन सा कर्म है? ऐसा तो होता है तो ये कर्म की बात मत करो, मूर्ख मुझे भी मत बनाओ। 24 घंटे में अपने अंदर आने वाले विचारों को यदि रिकॉर्ड करे रखे तो इसकी वास्तविकता का पता चल जाएगा। इसलिए बुद्धिज्म में उपोषण करना होता है, अर्श धारण करना होता है, उस दिन 1 घंटे से ज्यादा मौन पालना होता है। तो मौन पालने से, मौन रहने से तुम कैसे हो पता चल जाता है। लेकिन ये नहीं होता। हम उपोषण तो करेंगे लेकिन मौन नहीं रह सकते। बहुत से उपासक कहते हैं जब तक तुम मौन नहीं रहोगे तो अपने चित्त को कैसे जानोगे। अपने चित्त के लिए रहना है, 1 घंटे रहो, 2 घंटे रहो, 3 घंटे रहो, लेकिन चित्त को आदत के लिए करना है। मन को तुम आदत नहीं कराओगे, कुछ डालोगे नहीं तो कैसे चलेंगे। भगवान ने कुछ तो ऐसा दिया है तपस्या या मन को करने के लिए मौन रहने का। बहुत बोलते हैं ऐसा नहीं कि, लेकिन गलत बात है। लेकिन जड़ता का मौन मना है, फ्लेक्सिबल का मौन तो रहना चाहिए। लेकिन मुख से हम लोग बहुत सुंदर एवं मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यवहार से ठीक इनके विपरीत, अर्थात मुंह में राम बगल में छुरी। हमारा राजा भी बाहर जाता है तो बोलता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और बुद्ध का मूर्ति देता है और यहाँ सबसे बड़ा राम जी मंदिर बना है। लेकिन बुद्ध का ये अस्थि गुजरात में निकला है, वो बड़ौदा में पड़ा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। बोलता था मैं देव में मोरी में ये करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। वड़नगर में कुछ किया है, लेकिन वहां कोई भिक्षु को रखे तो ठीक होगा, लेकिन वो तो भिक्षु को रखने वाले नहीं है। ऊपर से बहुत से सजन धार्मिक लगते हैं, अंदर खोखार पशु के समान इंसान होते हैं। बाहर बहुत सुंदर मुस्कान, लेकिन अंदर राग द्वेष आदि कलुष से युक्त कैसी कैसी तेज रफ्तार वाली कैची चल रही। यहाँ भी अभी भी बहुत से लोग हम तो आंबेडकरवादी है और ये गर्वी गा रहे हैं। 2 गुना है, खुद को कुछ करना नहीं है, दूसरों को करने नहीं देना है। बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि गुलामी के गले में मत डालो, मर जाओ लेकिन गुलामी मत डालो। ये तो खुद के पैसे देकर गुलामी गले में ले रहे हैं और बोलते हैं हम आंबेडकरवादी, तुम आडम्बरवादी हो। कितना भी बाबा साहब को बजाओगे कुछ नहीं होगा। इनका भी गरबा बना दिया। अभी भी आने वाले समय में बुद्ध के भी गरबे बनेंगे। व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा ही होता है। शायद ये दुनिया स्वर्ग हो जाती, लेकिन ये नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन में आचरण करता है, तथागत जो बोलेगा वो पालेगा, तो ही धम आगे बढ़ेगा। भिक्षु भी ऐसे नहीं है, तो उपासक की तो हम क्या बात करेंगे। आरंभ में जब हम किसी सुंदर स्त्री या पुरुष के संपर्क में आते हैं, कितना सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है। यदि ऐसा न होता तो न आकर्षित होते, न बात ही करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, अंदर का असली रूप देने लगेगा। तिब्बत में महान सिद्ध मिलरेपा कहते हैं, शादी से पहले स्त्री हंसमुख देखी, सतत संतान की मां बन जाने पश्चात मार की तरह क्रूर काले मुख वाली, छोटी छोटी बातों वाली के लिए झगड़ने वाली महत्वाकांक्षी बन जाती है। सही बात है। शादी करते तो प्रिय तुम बहुत सुंदर लगती हो, तेरे बिना ठीक नहीं लगता। एक बच्चे की माँ हो जाती, वो काली हो जाए, बच्चे को अनाथ क्यों नहीं करता। इसमें ये बाबा साहब का संविधान मिला है, स्वतंत्र हो गई। पहले जैसा नहीं है। 150 साल पहले तो वो मनुस्मृति का कानून था, शुद्ध स्त्री नारी ताड़ित की अधिकारी। पुराने में जाओ पता चलेगा।
भाग्यवान किन्हीं लोगों को ही अच्छी स्त्री मिलती है जो जीवन भर सुख दुख में छाया की तरह रहे। अतः सांसारिक शादी ब्याह आदि का परित्याग कर संसार में निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। मुझे भी एक लोग बोले तुम भिक्षु क्यों बने? अरे मुझे बीवी से मेल नहीं हुआ तो बन गए। अरे ऐसा थोड़ा होता है, तो ऐसा भी होता है, क्यों नहीं होता? सच बोलते तो लोगों को ठीक नहीं लगता, लेकिन वो गलत है। बाबा साहब को मैंने पढ़ा तो मैं पागल हो गया कि बुद्धिज्म के धर्म की सेवा करने सबसे बड़ा काम बाबा साहब ने कहा, मैं लास्ट काम वही करूंगा, तो मैं पागल हो गया और ये कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी बिजनेस करता था, हर महीने 1 लाख कमाता था, वो बिजनेस छोड़ दिया, बेटे को दे दिया और भिक्षु बन गया। छोटा बेटा MBBS डॉक्टर है, साणंद में सर्विस कर रहा है, लेकिन मैं भिक्षु बन गया, छोड़ दिया। फिर भी मेरा त्याग दुनिया को नहीं दिखाई देता, भिक्षा मांगकर खाता हुआ वो नहीं दिखाई देता, मेरी वाणी दिखाई देता, क्रोधी है, मनुवादी है, ऐसा है। तो क्या दीक्षा मनुवादी भिक्षु देंगे? ये गुफाओं के लिए सोमनाथ के सामने उपवास किया, कानून में गया, तो क्या मनुवादी भिक्षु जाएगा? जो समझो समझो, लेकिन हम अपनी फर्ज समझकर ये काम कर रहे हैं करुणा से लोगों पर। लेकिन लोगों को तो बुद्धिज्म नहीं चाहिए, दिखावा चाहिए। बिकने वाले चमचे राजकारण में है, ऐसे दम में भी बहुत चमचे आ गए और संगठन बनाकर पैसे खा रहे हैं। 2 चमचे तो खुद दीक्षा दे रहे हैं, क्या करें? समझते नहीं है और इनको समझाने वाले भी नहीं है, क्योंकि बहुत समाज नहीं है गुजरात में। तो क्या होगा? कौन बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। कानून नहीं है, कानून होगा तो हम समझा सकते हैं। अंदर का रूप प्रारंभ में ये दिखाई दे तो कौन तुमसे दोस्ती करेगा? जितनी होशियारी से अंदर के तुम पशु को छिपा सकोगे, उतना तुम बड़े कहलाओगे। जितना लोग को अपने चुंगल में फंसा सकोगे, एक बार जाल में फंसा दिया, बटन अपने आप कर लिया, जैसा चाहो नचाते रहोगे। क्या यही आज की दुनिया में नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक भिक्षु ने भी बड़ा संगठन बनाया है और फुल टाइम उपासकों को रखता है, पैसा देता है और प्रचार करता है। 2-4 कंट्रियों में, राज्यों में से इसको रखा है और खुद जाकर सब राज्य में पैसा बटोकर बड़े बड़े कार्यक्रम दिखावा करता है और ऐसे में रहता है और मौज करता है। सालों में 3-4 दिन अलग अलग राज्य में जाकर कार्यक्रम करते हैं और जाकर सो जाते हैं। क्या करें? और लोगों को वही ठीक लगता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 335। यं ऐसा सती जम्मी तणालो के विशीतिका शोकात सपवंती अविविंतं विंतरं। यं ऐसा सही तमी तणा लोके वितिका शोकत स पठति अभितुवं विरं। यह विष रूपी तृष्णा जिसे अपने वशीभूत कर लेती है, उसके शोक और दुख वर्षा काल में वृद्धि पाने वाले विरण तूण के तरफ फैलते हैं। देखो, ये तृष्णा को भगवान ने विष जहर किया है। वो मानसून में पाक में जैसे घास उग जाता है, ऐसे ये तृष्णा कहीं भी उग जाती है। अगर इंसान तृष्णा में जीता है तो खुद दुखी होगा, दूसरों को दुखी करेगा और मरने के बाद तीर्थ योनि में जाकर 5 योनि में भोगना पड़ेगा। इसलिए तृष्णा रूपी को काट दो और अच्छा जीवन जीवो। बार बार मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलता। किच्चो मनुष्य पटी लाभो। 31 श्लोक में ये 5 अधोगति में हजारों साल के बाद ये मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। तो यहाँ उपनिषद आचरण कर अच्छा जीवन जीकर जन्म मन रूप से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए और तृष्णा रूपी जीवन को काटना चाहिए। उपासक लोग तृष्णा को काटो। बहुत से बूढ़े हो जाएंगे, अच्छी नौकरी तनसा है, काले बाल करता है, तो मैं बोलता हूँ ये मत करो, ये तृष्णा है। अब बूढ़े हो गए, तुझे कहाँ शादी करनी है तो काले कर रहा है। तृष्णा विष के समान है। जिस प्रकार विष शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सांसारिक चाह, धन की चाह, पद की चाह, सम्मान की चाह, प्रशंसा की चाह आदि व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने के वंचित कर देती है। बहुत से लोग बड़ी नौकरी के पद में होते संसार को डांटते, कुछ नहीं कहते, रिटायर होकर अमेरिकनवाद का काम करने आ जाते। मैंने बहुत से देखे, दम में भी आ गए हैं ऐसे बहुत। क्या करेगा? राज के लोग इनको पैसा देते हैं और इनके कार्यक्रम बड़े हो जाते हैं। हमारा छोटा कार्यक्रम भी नहीं होगा, कोई देते ही नहीं, पत्रिका देने जाते।
वो कबीर जैसा हो गया। कबीर बोलते हैं सच कहो तो लोग लाठी लेकर दौड़े, झूठ कहो तो पैर पड़े। ऐसे मुझे सच बोलने की आदत है, तो बोध वाले भी मेरा दुश्मन, वामसीपी वाले मेरे दुश्मन, बीएसपी वाले मेरे दुश्मन, एसटी वाले मेरे दुश्मन, क्या करें। फिर भी हम धम्म की ताकत से, आचरण से जी रहे। बाबा साहब ने कहा है कि धम्म का जो आचरण करेगा धम्म उनकी रक्षा करेगा, तो धम्म मेरी रक्षा कर रहा है। वैराग्य जो निर्वाण का प्रवेश द्वार, ये जीवन वैराग्य का प्रवेश द्वार है। इसलिए बौद्ध उपासकों को भगवान कहते हैं कि धन की चाह नहीं रखनी चाहिए। आप जापान, कोरिया, थाईलैंड जाओ, अमावस्या पूर्णिमा को रजा रखकर बड़े बड़े उद्योगपति विहार में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ समय निकालते हैं। यहाँ तो धम क्या देगा, भूखे पेट पैसा थोड़ा आएगा, काम करो काम, दीक्षा नहीं रिक्शा लो। बहुत से हमें कहते हैं दीक्षा मत दो, रिक्शा के लिए लोन दो, हम भिखारी है, भीख मांग कर खाएंगे, हम कहाँ से लोन लाएंगे। बहुत से हमारे पास आए बनते पैसे उसी दो, अरे हम कहाँ से लाए, तुम दान तो देते नहीं हो। तुम राजा है लेकिन अभी तुम भिखारी राजा है। धन की चाह नहीं करनी चाहिए, पद की चाह नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा की चाह नहीं करनी चाहिए, ये बोझ में नहीं होनी चाहिए, ये तृष्णा है। लेकिन हम देखते हैं कि संगठन बनाकर खुले स्टेज पर त्रिशरण पंच लेकर दुनिया को दिखाता है हम बहुत है। अरे मूर्ख लोग, बिहार में जाओ, दुनिया में कहीं खुले स्टेज में कार्यक्रम नहीं होता, बिहारों में होता है। बिहार में होने से दान धर्म पूरा होता है, भिक्षु को आदर मिलता है, और हम धम्म में आचरण में होते हैं, हमारी सदा निर्माण होती है, हमारे में 5 बल आता है बिहार में जाने से। लेकिन मूर्ख लोग बिहार में कार्यक्रम नहीं करते। बहुत से ऐसे उपासक है जो अपने को बड़ा मानते हैं कि हम बड़ी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, नौकरी थी तब किसी की छिकड़ी नहीं ली और अब अपने आप बड़ा हो गए हैं। ऐसे बुद्धिज्म में घुस गए, क्या करें। इसलिए तो भिक्षु नहीं बढ़ रहे, पूरे गुजरात में 3 भिक्षु है। उनको वैराग्य निवारण का प्रवेश द्वार है, उनको बंद कर देती है, तृष्णा को बंद कर देती है वैराग्य जीवन। इस संसार में किसी की चाह पूरी नहीं होती, क्योंकि चाह का कोई मूल नहीं होता। तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। बूढ़े होते तो दोषी होती तो ठीक रहता, क्योंकि हमारी उत्पत्ति नेगेटिव है। माता पिता ने मौज किया और हम पाक गए, कोई बेटे की चाह नहीं रखते। इसलिए जगत नेगेटिव है, मना करो वो पहला करेगा, सही करो वो नहीं करेगा। बुद्धम संघ और इनकी श्रद्धा में जो विश्वास है वो भिक्षु के आदर रखता है। 3 कर्म ऐसा है जो परित्राण पाठ, मृत्यु मंगल यानी पुण्यानुमोदन और गभ मंगल, इसमें भिक्षु के सिवा नहीं करना चाहिए। इसमें भिक्षु को बुलाना चाहिए, अर्थ का दान देना चाहिए, जीवन दान देना चाहिए और किराए का भी दान देना चाहिए। जो सही भिक्षु होगा, सदावान होगा, वो करेगा। गरीब होगा तो भी करेगा। दान लेने में गरीबी नहीं देखनी है। हमारे माता पिता गरीब थे, फिर भी दानपति थे। मैं देख छोटा था, घर में घी और ये गेहूं नहीं थे तो थोड़ा लोट लाते थे, वो गुरु महाराज आते थे, इनको रात रख कर घी का खिलाते थे, हमें नहीं देते, हे ले जा चल। दानपति थे, खुद नहीं खाते थे लेकिन खिलाते थे। लेकिन अभी बाबा साहब से बहुत बड़ा तनख्वाह मिला है, दान दास हो गए। दान देना है तो नहीं, ठंडा पीना है, मांस खाना है, संडे को लाकर कोथले घूमकर हमें देखते तो ऐसे कर लेते। हम पूछते हमें पता है तो क्या लाया है। तृष्णा नहीं जाती, दान में तृष्णा आ जाती है। कोई कोई तो दान देते तो रख मावे खाएंगे, देने को भी नहीं देते। ऐसे अमेरिका के नाम पर हो गए विद्या दृष्टि वाले, नास्तिक बुद्धिज्म वाले। जड़ नहीं होती, यही कारण है कि जब वह चाह पूरी होती है वही तत्काल दूसरी चाह शुरू हो चुकी होती है। तृष्णा ये नदी की तरह है, पूरी नहीं होती। साइकिल आ जाती है, स्कूटर होता तो अच्छा होता, बाइक होता तो अच्छा होता, 4 व्हीलर होती तो अच्छा होता, फैमिली कार। ये तृष्णा घटती नहीं, चलती रहती है। इसलिए भगवान ने तृष्णा को वर्षा काल के विरण तूर्ण के सदस्य कहा है कि तृष्णा कहती है कि वर्षा में जैसे कहीं भी अच्छी जमीन में घास उग जाता है, ऐसे तृष्णा उगती रहती, मरती नहीं है। तृष्णा को छोड़ो, सबसे पहली तृष्णा संसारी को हो खाने की तृष्णा। खाने के बाद दूसरा मत खाओ, शरीर को न भाव मत खाओ। हमारे एक बहुत यहाँ उपासक है, बिहार बनाने वाले, वो मुंह दुखता है फिर भी मीठा खाता है। कल मर जाऊंगा तो दवाई लेकर मर जाना, तृष्णा नहीं छूटती, ऐसा नहीं कहते। जो शरीर को नहीं ठीक है वो नहीं खाना चाहिए, खाएगा तो वो तृष्णा है।
पित्त होता है और तीखा खाएगा तो तृष्णा नहीं तो क्या है, फिर भी चाय बार बार पिएगा तो तृष्णा नहीं तो क्या है। तृष्णा छोड़ना चाहिए तो नहीं छोड़ेगा, वो डरे में जाकर भोगेगा। भय समझो या दंड समझो, तृष्णा छोड़ो। एक चाह क्या पूरी हो गई, तत्काल नई नई चाह पैदा होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर जीने की तैयारी में ही मर जाता है, कभी जीता नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि विष रूपी जो तृष्णा है वो जहर है, इनको तोड़ना चाहिए। वो जातिवाद भी जहर है। इसलिए भगवान ने कहा है कि बाबा साहब ने कहा है कि विष का अमृत नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में कभी जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। इनका हृदय है, जितना इनका प्रचार होगा वो खड़ा होगा कोई भी रूप में। इसलिए भगवान बाबा साहब ने धर्मांतर दिया इनके रूप में कि नामांतर करो, धर्मांतर करो, स्थलांतर करो, खुद में आ जाओ। यहाँ जातिवाद नहीं है। बहुत से लोग कभी भिक्षु में झगड़े होते तो बोलते यहाँ भी झगड़ा, यहाँ भी झगड़ा, यहाँ से ये अच्छा, अरे मूर्ख, वहाँ जातिवाद है। यहाँ जातिवाद नहीं है। झगड़े तो मनुष्य का स्वभाव है। राग द्वेष में भिक्षु में भी हो सकता है, गलती हो सकती है, तो इनको सुधारना आपकी जिम्मेदारी, भागना जिम्मेदारी नहीं है। तो ये विष रूपी जो तृष्णा है इनको काटना चाहिए। मालवा लता की है, तुमको बैल बना देगी और बार बार तृष्णा भोगने से मृत्यु के बाद 31 लोक में तीर्थ होने में जाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहता है कि विष रूपी तृष्णा को तोड़ देना चाहिए। जो तोड़ेगा वही सुखी होगा, बाकी तो दुखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और चुंग में फसल कर ये तृष्णा इंसान को नचाती रहती है तो नाच कर दुख भोगना पड़ेगा। आज हमारा समय हो गया है, यहाँ हमारी ये गाथा पूर्ण होती है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम से मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझाना चाहे इतना समझाने प्रयत्न किया, फिर भी मुझसे कोई गलती है तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी। ये 15 मिनट के बाद YouTube में बनते पथिक में आप देख सकते हैं। बनते पथिक जो चैनल है इनको सब्सक्राइब करो और इनको लाइक करो और दूसरों को भी बोलो वो करे। सुबह शाम ये दंपत अपने घर सुनो तो आपका कल्याण होगा, घर में पॉजिटिव और निर्माण होगी। नमो बुद्धाय।